हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरजू एकेडमी 0.1 यूट्यूब चैनल। आज नया चैप्टर क्या है? देखो, औसत क्या होता है। औसत होता है राशियों का योग बटा राशियों का योग बटे राशियों की ठीक है। जैसे कि मान लो अपने को कितनी भी राशियां मतलब संख्या दे रखी हैं, उन राशियों को सभी को क्या कर देना है? योग। योग मतलब जोड़। और नीचे क्या है? राशियों की संख्या। जैसे मान लो 5 संख्या है, 6 है, जितनी भी है उनको क्या लिख देंगे? नंबर लिख देंगे। एग्जाम्पल देखो, जैसे 5, 7, 9, 8, 3, 2 का क्या बताना है? औसत बताना है। फॉर्मूला क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों का योग करो। 5 + 7 + 9 + 8 + 3 प्लस अपॉन राशियों की संख्या। राशियों की संख्या गिनो, 1 2 3 4 5। कितना आ जाएगा? जोड़ो ऊपर वाले। 5 और 7 12, 12 और 9 21, 21 और 8 29, 29 और 3 32 और 2 34 अपॉन 6। डिवाइड नहीं जा रहा तो किससे काट दें? 3 से। 2 से काट देते हैं। 2 1 जा बचे, 2 7 जा, 2 3 जा, बताओ 17 अपॉन। या तो आंसर ये दे रखा होगा, अगर ये नहीं दे रखा तो 17 में 3 से डिवाइड कर दो। 3 5 जा बचे, लगा दिया नीचे। 3 6 जा बचे, नीचे आ जाएगा। 3 6 जा, बताओ कितना आ जाएगा आंसर? 5.66। आगे बात समझ, नोट करो। बीस 30 40 50 60 का औसत ज्ञात करो। औसत का फॉर्मूला क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों का योग करो। 20 + 30 + 40 + 50 प्लस अपॉन में 1 2 3 4 जोड़ो। 20 और 30 50, 50 और 40 90, 90 और 50 140, 140 और 60 अपॉन में 5 पंजा 5 4 जा और 0 का। बताओ आंसर कितना आ जाएगा? नोट करो। देखो, 4 घंटे 30 मिनट व 42 सेकंड को औसत ज्ञात। देखो, पहले तो सबसे छोटी इकाई क्या है? सेकंड। तो मतलब मिनट को किस में चेंज करना है? और घंटे को भी किस में? अच्छा, अब एक बात बताओ, 1 घंटे में कितने सेकंड कितनी मिनट होती हैं? 60 मिनट होती हैं। और 60 मिनट में कितनी सेकंड होगी? तो 60 गुणा कितनी हो जाएंगी? 3600। ऐड नहीं करना, गुणा करना। ठीक है, तो 1 घंटे में 3600 सेकंड, तो 4 घंटे में कितने? 4 गुणा 3600, 0 0 14400 सेकंड। इसके बाद में मिनट को किस में चेंज करना है? सेकंड में। 30 मिनट 30 गुणा 60 कितना हो जाएगा? 1800 सेकंड। ठीक है, अब औसत निकाल दो। संख्या क्या क्या है? 14400 प्लस 1800 प्लस 42, सभी का जोड़ करके 1 2 3 3 से डिवाइड करो, जोड़ो। सोलह हजार 16,242 यही आएगा।
अब इसमें डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड किया, कितने टाइम जाएगा? 5 टाइम, 15 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 4 12 4 आएगा, 1 3 आ जाएगा, 1 बचेगा, 2 4 टाइम, कितना आ जाएगा? फाइनल आंसर 5 4 1 4। आगे बात समझ, नोट करो। ये बातें बताई नहीं जाती, ये बातें छुपाई जाती हैं, ये एडिटिंग वाली मिटा दूं? देखो ऊपर देखो, 2 4 6 8 x 12 संख्याओं का औसत कितना है? तो x का मान ज्ञात है, सूत्र क्या होता है अपना? औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की। औसत कितना दे रखा है? योग करो, 2 + 4 + 6 + 8 + x + 12 अपॉन में संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 अपॉन में 6। अब एक बात बताओ, ये 6 इस साइड में भाग में, इस साइड आएगा तो गुणा में, यहाँ पे डिवाइड है, इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 7 × 6, इनको जोड़ो, 6 6 और 6 12 12 और 8 20 20 और 12 32 प्लस x, x को जोड़ना नहीं है क्योंकि x नहीं जुड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 7 6 42 इज इक्वल 32 प्लस x। अब ये 32 इस साइड में किसमें है? प्लस में, इस साइड आएगा तो माइनस में, तो ये हो जाएगा x बराबर 42 माइनस 32, x बराबर कितना हो जाएगा? 10। तो बताओ ये जो x है इसकी जगह पे कितना आएगा? आगे बात समझ, नोट करो। अभी दिखाऊंगा। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत, फॉर्मूला होता है n + 1/, मतलब अगर अपने को जितनी भी प्राकृत संख्याओं का औसत पूछा है उसमें कितना जोड़ दोगे और भाग दे दोगे किसका? देखो जैसे क्वेश्चन, प्रथम 11 प्राकृत संख्याओं का औसत बताओ, तो देखो क्या हो जाएगा? प्रथम 11 प्राकृत संख्याओं का औसत, फॉर्मूला क्या होता है? n + 1/2। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी दे रखी है? तो 11 + 1/, कितने हो गए? 12/2 6 आंसर कितना हो जाएगा? आगे बात समझ। और देखो एक क्वेश्चन, थोड़े देखो अगला क्या है? प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं का बताओ, फॉर्मूला क्या होता है? n + 1/, n की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4 4 + 1/, 4 और 1 5/, अब 5 में किसका डिवाइड देना है? 2 का, 2 2 जा बचाए, लगा दिया नीचे, 2 5 जा, बताओ आंसर कितना आ गया? नोट करो। अगला फॉर्मूला देखो,
क्रमागत संख्याओं का औसत, इसका होता है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन में 2। ठीक है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2। क्वेश्चन देखो, प्रथम 14 क्रमागत संख्याओं का औसत। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए प्रथम 14 क्रमागत संख्याओं का औसत, तो क्या करना है? तो पहला नंबर तो हो जाएगा हमेशा क्या? x। दूसरा क्या होगा? x प्लस, तीसरा x प्लस 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 x प्लस, ये तो क्या हो जाएगा? x पहला संख्या, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं और 11वीं, 12वीं, 13वीं और ये क्या हो गई? प्रथम 14 क्रमागत संख्या। अब अपना फॉर्मूला क्या होता है? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन में 2। प्रथम संख्या कितनी है? अंतिम संख्या कितनी है? तो क्या हो जाएगा? x प्लस 14 अपॉन में, बताओ x और x 2x प्लस 14 अपॉन में 2। इतनी बात समझ आ गई? तो क्या हो जाएगा? यहां से दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहां से 2 कॉमन लिया तो x के पास 2 था, बाहर चला गया, क्या बचा? ओनली x प्लस 14 में क्या हो गया? 7 अपॉन में 2, 2 से 2, बताओ औसत क्या हो जाएगा? x प्लस 7। नोट करो। देखो यदि क्रमागत 8, अच्छा यहाँ पे सम और लिखना है, यदि क्रमागत 8 सम संख्याओं का औसत कितना है? 93 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। सबसे पहले तो कितना हो जाएगा? फिर x प्लस 4। क्यों? देखो यहाँ पे क्या है? 8 सम मतलब जिसमें 2 का भाग, तो देखो 3 में 2 का भाग, तो x प्लस 14। 1 2 3 4 5 6 7 हो गई 8। अब अपना सूत्र क्या होता है? औसत इज इक्वल टू प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2। प्रथम संख्या कितनी है? अंतिम संख्या कितनी है? और क्या दे रखा है? औसत कितना है? 93। तो क्या हो जाएगा?
औसत इज इक्वल टू प्रथम संख्या x प्लस अंतिम संख्या x प्लस अपॉन में, बताओ ये दो यहाँ पे किसमें है, भाग में, इस साइड आएगा तो सॉरी गुणा में, 93 इंटू इज इक्वल x और x कितना हो जाएगा 2x और प्लस में ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 9 2 जा 18, ये इस साइड प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस करो, 6 में से 4 गए तो 2, 8 में से 1 गए तो 7 और 1 का 1 2x, ये x ये 2 इस साइड किसमें मल्टीप्लाई में, इस साइड आएगा तो डिवाइड में 172 अपॉन 2 डिवाइड कर दो, 2 8 जा 16 बच गए 1 2 6 जा, x की वैल्यू कितनी आ गई 16। अब अपने से पूछा गया है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात, सबसे बड़ी संख्या कितनी है x प्लस x की वैल्यू कितनी आ गई 86, x की वैल्यू कितनी आ गई प्लस में ऐड कर दो, 6 में 4 गया तो 0, 8 में 1 गया तो 9 और 1 10, बताओ कितनी आ जाएगी सबसे बड़ी संख्या।